हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर के ऊपर बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे 100 क्वेश्चंस को जो कि मोस्ट आस्किंग इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे आप पिक्चर्स भी देख सकते हो, तो पिक्चर के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट? रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है? सो आंसर इज रेनफोर्स्ड कंक्रीट हैव स्टील बार्स आर mesh in them which gives extra strength to the construction। देखिए, जब हम रेनफोर्स कंक्रीट होता है ना, उसमें हमारे पास क्या होता है, स्टील यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंक्रीट में स्टील यूज हुआ है यहाँ पे, या मैश भी आप इसको कह सकते हो, मैश यूज हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, रेनफोर्स कंक्रीट है। वो कंक्रीट जिसमें हमारे पास स्टील यूज हुआ हो वो रेनफोर्स कंक्रीट कहलाता है, क्योंकि ये हमारे कंस्ट्रक्शन को जहाँ पे हम कंक्रीट करते हैं उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब? ये हमारे पास कंक्रीट क्यूब होता है। हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके थ्रू हम कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल सी वीडियो बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास ये कंक्रीट क्यूब है, तो इसका डायमेंशन, इसका साइज क्या होना चाहिए? द साइज ऑफ कंक्रीट क्यूब इज 15 सेंटीमीटर, लेंथ है, ब्रेथ भी इसका 15 सेंटीमीटर है एंड हाइट भी इसका 15 सेंटीमीटर है। सो 150 mm एंड 150 mm इसका साइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। ये हमारे पास ब्रिक होता है, इस ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज हमारे पास क्या है? सो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक 19 सेंटीमीटर, या इसको आप 190 mm भी कह सकते हो। 9 सेंटीमीटर या 90 mm और 90 mm भी आप इसको कह सकते हो। सो 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इसका ये लेंथ होता है, ब्रेथ और थिकनेस इसकी जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ डेम्पी? ये हमारे पास डेम्पी लेवल होता है, इसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होगा? सो लीस्ट काउंट ऑफ डेम्पी लेवल इज 5 mm। 5 mm से कम रीडिंग हम डेम्पी लेवल पे नहीं ले सकते। सो लीस्ट काउंट इज 5 mm। अक्सर यहाँ पे जो ये लेवल है स्टाफ राड है, तो स्टाफ राड पे वहां पे हमारे पास एक बैंड होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम लीस्ट काउंट जो हमारे पास है वो 5 mm है। ये किताब की तरह हमारे पास 5 mm, अक्सर इसमें ज्यादा होते हैं, 7-8 mm तक या 1 सेंटीमीटर तक भी चला जाता है। ठीक है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ EGL? EGL मीन्स एग्जिस्ट ग्राउंड लेवल। ये हमारे पास एग्जिस्ट जो ग्राउंड लेवल होता है हम उसको शॉर्ट फॉर्म में EGL लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर RCC। जब हम RCC करते हैं, वो RCC उस कंक्रीट को RCC कहते हैं जो यहाँ पे देख सकते हो आप पिक्चर्स में, जिसमें कंक्रीट भी हो और वहां पे हमारे पास क्या हो, स्टील्स बार्स भी हो, तो इसको RCC कहते हैं। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट, यहाँ पे हमारे पास इसका मिनिमम ग्रेड, कौन सा कंक्रीट की ग्रेड हम यूज कर सकते हैं, कम से कम वो ग्रेड हम यूज करेंगे। सो M20 ग्रेड कंक्रीट हम इसमें यूज करेंगे। RCC में हमारे पास जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M20 ग्रेड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और M20 ग्रेड कंक्रीट का रेशो हमारे पास 1 रेशो 1.5 रेशो एंड 3 है। हमारे पास 1 रेशो 1.5 रेशो एंड 3, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। तो ये हमारे पास इसकी रेशो है M20 ग्रेड कंक्रीट का। तो ये इससे कम रेशो आप नहीं यूज कर सकते RCC में, जहाँ पर हमारे पास RCC में कम होता है, या स्लैब में होता है, कॉलम में होता है, राफ्ट में होता है, फाउंडेशन में होता है, तो आप इसे M20 ग्रेड कंक्रीट से कम ग्रेड नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द वर्ल्ड टेलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर? जो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास दुनिया में सबसे बड़ा है और किसी इंसान ने बने? तो हमारे पास है द वर्ल्ड्स टेलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इज द बुर्ज दुबई या बुर्ज खलीफा, विच स्टैंड्स एट अप्रोक्स 830 मीटर्स टेल। ये हमारे पास क्या है, 830 मीटर्स हमारे पास ये क्या है, टेल है। ठीक है, इसकी लंबाई हमारे पास 830 मीटर है। सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द स्टेयरकेस? स्टेयरकेस में हमारे पास स्लोप क्या होना चाहिए? सो आंसर, एज पर ISI 456 द स्लोप आर पिच ऑफ स्टेयर्स शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 40 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास ये स्लोप होता है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्लोप होता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमारे पास क्या है, 25 से 40 डिग्री होनी चाहिए। 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 25 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप है स्टेयरकेस में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द
लेंथ ऑफ राइज एंड ट्रेड एंड स्टेयरकेस। स्टेयरकेस में हमारे पास राइज होता है ये, और ये ट्रेड होता है। ये राइज होता है, यहाँ पे ये ट्रेड होता है। ठीक है, जैसे ऊपर ये हाइट होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, राइज होते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे हम पैर रखते हैं ये हमारे पास ट्रेड होता है। तो हमारे पास जो है ना राइज जो ऊंचे वाली इसकी हमारे पास 150 mm से 200 mm तक हम इसकी हाइट रख सकते हैं, ये राइज रख सकते हैं। ठीक है ना, और ट्रेड जब जहाँ पे हम पैर रखते हैं तो हमारे पास 250 mm से 300 mm तक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू यू फाइंड द वेट ऑफ अ स्टील बार यूज्ड इन रेनफोर्समेंट। जो रेनफोर्समेंट में हमारे पास स्टील यूज होते हैं, स्टील बार्स यूज होते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टील बार्स हैं, तो ये स्टील बार्स हम किस तरह इसका वेट फाइंड करते हैं, इसका वेट हम किस तरह फाइंड करते हैं, कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो जब हम किसी स्टील बार का वेट मालूम करते हैं केजी में, और ये केजी किस में होता है, पर मीटर में होता है। ठीक है ना, केजी पर मीटर में होता है, तो इसका फार्मूला हमारे पास है डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 162.2, डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 162.2, ये इसका फार्मूला है। और यहाँ पे जो डी हमारे पास होता है वो डायमीटर ऑफ बार्स होता है। इस बार का जो डायमीटर है 12 mm है, 15 mm है, तो ये हमारे पास उसका डायमीटर होता है। डिफरेंट टाइप स्टील्स होते हैं तो उसमें हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एन FE 415 स्टील ग्रेड। 415 इंडिकेट्स ऑफ स्टील, जो हमारे पास यहाँ पे FE 415 स्टील ग्रेड है, ये 415 किस चीज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे पास 415 है, 415 ये इंडिकेट करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DPR। DPR का फुल फॉर्म क्या है। सो द फुल फॉर्म ऑफ DPR इज डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ईच फ्लोर। जो हमारे पास बिल्डिंग होता है इसमें ईच फ्लोर, ये फ्लोर का यहाँ से एक फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, ये फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक, सेकंड से थर्ड फ्लोर तक, इसकी ये हाइट, ईच फ्लोर का हाइट क्या होना चाहिए। ठीक है, सारी बिल्डिंग की नहीं, सिर्फ एक फ्लोर की हाइट क्या होना चाहिए हमारे पास। सो स्टैंडर्ड साइज इज 3 मीटर, 3 मीटर से 3 मीटर्स इसकी स्टैंडर्ड साइज है कि 3 मीटर्स इसकी हाइट होगी टू फ्लोर टू रूफ, ये हमारे पास इसकी हाइट होगी फ्लोर से रूफ तक, छत तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी लीटर्स इन 1 गैलन। एक गैलन में हमारे पास कितने लीटर्स होते हैं। ठीक है, सो 3.78 लीटर्स इन 1 गैलन, एक गैलन में हमारे पास 3.78 लीटर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड क्यूरिंग टाइम फॉर कंक्रीट। जब हम कंक्रीट की क्यूरिंग करते हैं तो कितने टाइम तक हम इसकी क्यूरिंग करेंगे। ठीक है ना, कंक्रीट की हम कितने टाइम तक क्यूरिंग करेंगे। सो द क्यूरिंग ड्यूरेशन शुड नॉट लेस देन 10 days नॉर्मल वेदर, 14 days हॉट वेदर। ये जो हमारे पास क्यूरिंग करते हैं हम कंक्रीट का, जब हम कंक्रीट कास्ट करते हैं तो उसकी 10 घंटे या 1 दिन तक तो हम उसको क्यूर नहीं करते। 10 घंटे तक तो आप उसको पानी नहीं दे सकते, उसके बाद आप दे सकते हो। तो ये जो कंक्रीट हम क्यूर करते हैं इसको आमतौर पे हम तराई भी कह सकते हैं इसको, जो हम क्यूरिंग करते हैं। तो इसका ड्यूरेशन अगर नॉर्मल वेदर है, गर्म नहीं है, मौसम गर्म नहीं है, नॉर्मल मौसम है, तो इसको हम कितने दिन तक, 10 दिन तक इसको क्यूरिंग कर सकते हैं इसकी। अगर वेदर हॉट है, गर्मी ज्यादा है, तो उस हालात में हम इसको 14 दिन तक इसकी क्यूरिंग करेंगे। बहरहाल अगर आप 28 दिन तक इसकी क्यूरिंग कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि 28 दिन तक ये अपना स्ट्रेंथ गेन कर देता है, कंप्लीट स्ट्रेंथ गेन कर देता है। ठीक है, सो ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर इसी तरह आप इंटरव्यू की क्वेश्चंस और आंसर के बारे में मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको वीडियो नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कंक्रीट क्यूब का और इंटरव्यू क्वेश्चंस का लिंक दे दूंगा, वहां से आप मजीद वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।